कराची का मीडिया सवाल ना करें। जब आप मेरिट के ऊपर डिसीजन नहीं लेते तो फिर चीजें इसी तरह ही चलती रहेंगी। जिन्हें आपने निकाला है वनडे से, T20 से, वो लड़का आता वापस कैसे टीम में, मुझे ये बताएं। सिस्टम तो होते हैं, सिस्टम को चलने नहीं देते ना के उस सिस्टम को 3 साल तो दो ना यार, उसका रिजल्ट तो आने दो ना यार। आप किसी को कप्तान बना के ना आप उसको दे दो, उसके ऊपर तलवार ना लटकाओ कि कोचेस अपने आप को बचाने, अपनी नौकरी बचाने के लिए प्लेयरों पे इल्जाम लगाना शुरू कर देते हैं। सवाल कराची का मीडिया सवाल ना करे। स्पॉन्सर जुड़ रहे हैं, प्रोडक्शन वाले साथ होते हैं, प्रोफेशनल वे में गरीब बंदों में खेल रहे थे, अपने अच्छा खासा पैसा मिल रहा है, समझते भी टैलेंट को दिखाते हैं। बीच बार टेक्नोलॉजी का जोर है, हर बच्चा नौजवान मोबाइलों में लगा हुआ है, सेहत पर ज़्यादा सरगर्मी नहीं हो रही है, लड़कों को एक अच्छी एक्टिविटी मिल रही है, समझते अच्छा है और भी लोग सीधे जाने चाहिए एक्टिविटी। ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, क्योंकि हमारा काम एज अ प्रोफेशनल, एज अ एथलीट एक अच्छा मैसेज यूथ के लिए देना होता है कि ग्राउंड्स में आए। आप जरूरी नहीं अगर हार्ड बॉल से नहीं खेल सकते तो टेप बॉल भी क्रिकेट है, आए अपॉर्चुनिटी है, इस टेप बॉल को लेके चलें, इस क्रिकेट को खेलें। तो हमारा मेन मकसद ये है कि क्रिकेट करा के एंड देन क्राउड को, फैमिलीज को ग्राउंड तक लेके आना, ये सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है किसी भी अच्छी लीग के लिए। तो मुझे इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मुझे खुशी है, एक तो फाइनेंशियली प्लेयरों को सपोर्ट मिलता है और बच्चे जब इस तरह की लीग्स होती हैं तो कहीं ना कहीं बच्चों को अपना फ्यूचर नजर आ रहा होता है। और जिस तरह मैंने कहा कि हमने भी, जितने भी हम पाकिस्तानी क्रिकेटर, खासतौर पर कराची वाले हैं, हमने सारा टेप बॉल से क्रिकेट शुरू किए यार। लेकिन उस वक्त इतना रुझान नहीं था, इतनी फाइनेंशियल वो नहीं थी, कम थे, बहुत कम थे। लेकिन अब तो प्रॉपर लीग होती है पाकिस्तान में और मैं चाहता हूँ कि इस लीग का हिस्सा बना, मुझे खुशी है और इस लीग को मैंने आगे प्रमोट करना है इंशाल्लाह इनके साथ मिलके। और स्पेशली आप मीडिया वालों का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, आप लोग भी आए इंशाल्लाह। बल्कि मैं तो कहता हूँ मीडिया की भी एक टीम बना ही देते हैं, फाइनल में इनको दे देते हैं एक टीम आप लोगों की होगी, जो जिसने बदर ने कप्तानी करनी है, सलमान ने किसी ने भी करनी है कप्तानी, मुझे बताया कि एक टीम अलग से बनवा देंगे आप लोगों ने। लेकिन पैसा हमसे लेना नहीं है और ना हमने देना है। अच्छा शायद कल आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल था और फाइनल तकरीब के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानब से कोई नई नुमाइंदगी थी, तो क्या कहते हैं कि आईसीसी की तरफ से पीसीबी कह रहा है कि उन्होंने इन्वाइट नहीं किया तकरीब में? मेरे ख्याल में तो ये तो आई थिंक सुबह जब मैंने उठ के ये सारी न्यूज़ देखी कि हमारा कोई पाकिस्तानी, बल्कि मैंने ये सुना कि सीईओ साहब हमारे जो पीसीबी के थे वो वहाँ पे थे, ना बुलाना मेरे ख्याल में तो बहुत बड़ा सवाल बनता है आईसीसी से कि होस्ट कंट्री एंड देन फिर हमारे कोई ऐसा बंदा स्टेज के ऊपर नहीं था, तो मेरे ख्याल में काफ़ी बड़ा सवालिया निशान बनता है। सारी चीज़ें हो रही हैं पाकिस्तान क्रिकेट में, फिर वही चीज़ें हैं, प्लेयर आ रहे हैं जा रहे हैं। अब जो है वो शदाब है, कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिनकी परफॉर्मेंस डोमेस्टिक में ऐसी नहीं थी, आप उनको लेकर आ गए, इससे मैसेज क्या जा रहा है? फिर वही 4 साल बाद क्रिकेट होगी, तो डोमेस्टिक क्रिकेट के जो प्लेयर है उसको क्या मैसेज जा रहा है? बगैर परफॉर्मेंस के किसी को रखा हुआ है, किसी को साउथ से रन किए उनको बाहर कर दिया, तैयब में नहीं कि उनको रखे, तो सिलेक्शन मुतनाज़ा भी नजर आ रही है, किस तरीके से आगे? देखिए, असल चीज ये है कि जब आप मेरिट के ऊपर डिसीजन नहीं लेते और कोई एग्जाम्पल सेट नहीं करते किसी बच्चों के लिए तो फिर चीजें इसी तरह ही चलती रहेंगी। आपने, हाँ, हमें पता चल गया कि आपने इस परफॉर्मेंसेस की वजह से एक प्लेयर को निकाला, ठीक है, समझ आती है बात, वापस कैसे आया वो कोई प्रोसेस, कोई तरीका हमें बताए किस सिस्टम के तहत वो प्लेयर आए, ना उसकी डोमेस्टिक खेलता है, अगर खेलता भी तो कोई परफॉर्मेंसेस नहीं होती, वो लड़का आता वापस कैसे टीम में, मुझे ये बताएं। अभी जो टीम अनाउंस की है, मैं आपको ये भी बता दूं कि कुछ अरसे बाद जिन्हें आपने निकाला है वनडे से, T20 से, वो वापस या वनडे की टीम में होंगे या वो T20 की टीम में आपको नजर आएंगे, ये भी आज देख लीजिएगा। इंडियन टीम में बात करें तो बैक टू बैक लास्ट टाइम T20 में जीता वर्ल्ड कप, इसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी जीते, क्या डिफरेंस सकता है इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट स्ट्रक्चर में कि रोहित पे आती नहीं है, फिर तनकीद भी होती है, वेट भी बढ़ता जा रहा है, सीजन एक में परफॉर्म भी करते नहीं, वो इसकी कंटिन्यू रखा है, हमारे बदलाव आता है, कप्तान बदल देते हैं, कभी पेज को अचानक से पानी के, तो ऐसे क्या सिस्टम हमें बनाना पड़ेगा कि हम भी उसी लेवल पर पहुँचे जो हम मुकाम होते चले आ रहे हैं कंटिन्यूसली? बात यह है कि सिस्टम तो होते हैं, सिस्टम को चलने नहीं देते ना। जो नया चेहरा आता है वो समझता है कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा और मुझसे अच्छा चेयरमैन कोई नहीं है। पिछले वाले ने भी कुछ अच्छे काम किए होंगे, ऐसी बात नहीं है, तो जो अच्छे काम किए उसको लेके चलो ना आप।
हमारे चेहरों के साथ सिस्टम क्यों बदल जाते हैं? ये मुसीबत यह है, यहाँ पे ये है कि किसी भी सिस्टम को आप बनाओ, मिल बैठ के बनाओ, ठीक है ना, बना के उस सिस्टम को 3 साल तो दो ना यार, उसका रिजल्ट तो आने दो ना आप। तो कहने का मतलब ये है कि बेसिक्स हमारी, हम बीमारी ऊपर ढूंढ रहे हैं, प्रॉब्लम नीचे। और पहले होता है कि हम तैयारी कर रहे हैं किसी भी बड़े इवेंट से पहले, इवेंट ख़त्म हो जाता है फिर हम सर्जरियाँ करना शुरू कर देते हैं, मतलब हम अस्पताल में ICU में ही हैं ऐसे। जो भी कप्तान, जिसको भी कप्तान बनाया जाता है, एक सीरीज के बाद उसको हटा दिया जाता है। शाहीन के साथ ये हुआ, फिर बाबर आया, फिर रिजवान को आया, फिर रिजवान को हटा दिया। अब वनडे में हमारे T20 में हमने चेंजिंग कर दी, तो रिजवान का हम लोग T20 में सही कर रहे थे। उसके बाद अगर इसी तरीके से ये चलता रहा तो फिर आगे क्या, हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ ही नहीं है। हमने तो आगे तक बेंच स्ट्रेंथ ही नहीं बनाया कि किसी की मुतबादल के तौर पर कोई आ सके। अब तो पड़ोसी मुल्क भी कहने लगा है कि भाई हमारे पास तो 2 टीमें T20 की है, 2 टीमें वनडे की है, तो हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ क्यों नहीं है? इसने क्यों नहीं जोर दिया था? कितने हेड कोचेस सामने आते हुए देखे, पाकिस्तानी आगे देखे, जिनका काम स्पिनर बनाना है उन्होंने स्पिनर नहीं बनाया, जिनका काम बैटिंग बैट्समैन बनाना है उन्होंने बैट्समैन नहीं बनाया। बदर तुमने सवाल भी कर दिया, जवाब भी दे दिया, सारा कुछ तुमने कर लिया, कुछ छोड़ देते मेरे लिए। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। कप्तानी के हवाले से बिल्कुल सही पॉइंट आपने रेज किया कि चेंजिंग बहुत ज़्यादा जल्दी करते हैं हम लोग। यार आप किसी को कप्तान बना के ना आप उसको दे दो, उसके ऊपर तलवार ना लटकाओ कि बस अगर 1-2 सीरीज हार गए तो तुम हट जाओगे। नहीं, आप अगर कोचेस को लेके आते हो तो कोचेस को 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट दो, फिर 2 साल तक कुछ ना कहो, ठीक है, उसके 2 साल पूरे होने दे। इसी तरह कप्तान को जरा 2 साल दो, साल दो, जो भी टाइम आपने देना किसी कप्तान को, आप उनको टाइम दे के उनके सरों पे तलवार ना लटकाएं, उनको टाइम दे। उन्होंने भी तैयारी करनी है टीम बनाने के लिए। टीम रातों रात तो नहीं, 1-2 टूर्स के ऊपर तो नहीं बन जाती। तो जो भी आपने हायरिंग करनी है, जिसको भी आपने मौका देना है, टेक योर टाइम, कोई बात नहीं, टाइम लो, सोच के डिसीजन लो, उसके बाद उस बंदे को सही जगह पे बिठाओ, डिसीजन खुद ठीक हो जाएंगे। शायद कप्तानों की बात हो रही है, तो अभी रिजवान को 4 महीने पहले कप्तान बनाया गया था, उसने ऐसी 4 सीरीज भी जीत कर दी। एक इवेंट में वो नाकाम होता है, उसको T20 में हटा के ODI में ले जाते हैं। लेकिन सितम ये होता है कि 6 मैचों का रेकॉर्ड रखने वाला सलमान आगा वो कप्तान बन जाता है। और वो कैसे टीम चला सकता है जो 6 मैचों में 50 रन बनाए और 2 उसकी विकेट हो? कैसे पॉसिबल है? क्या आखिर गाले साहब की कोई अपनी मेमोरी लॉस है, क्या है चाहिए? यार सर्जरीज प्लेयरों पे क्यों होना शुरू हो जाती हैं? आखिर में घूम फिर के मैनेजमेंट अपने आप को बचाने के लिए, कोचेस अपने आप को बचाने के लिए, हमारे टाइम में भी हुआ है, हमारे दौर में भी हुआ है कि कोचेस अपने आप को बचाने, अपनी नौकरी बचाने के लिए प्लेयरों पे इल्जाम लगाना शुरू कर देते हैं। क्यों भाई? आप क्या इतने तगड़े नहीं हो कि अपने ऊपर बर्दाश्त कर सको, ले सको कि यार मेरी वजह से हुआ है? तो ये एक बड़ा, मैं समझता हूँ कि क्रिकेट का एक बहुत ज़्यादा नुकसान होता है इससे, प्लेयर्स के लिए बहुत नुकसान है कि आप ब्लेम गेम, जब आप जीतते हो तो मैं सारा क्रेडिट मैं ले जाऊं, जब हार जाओ तो मुझे सामने वाला नजर आना शुरू हो जाता है। तो ये गलत है। आपने अगर रिजवान को बनाया, आगे वर्ल्ड कप आ रहा है T20 का, यार चलने दो, अभी टीम बन जाएगी, ठीक है ना, टीम को टाइम लेने दो। अभी रिजवान आए कप्तान, यार अब आप दिन रात हम उससे, मेरा मतलब अब सलमान अली आगा मुझे अब आप सोच देखे, सलमान अली आगा मुझे बहुत पसंद है वनडे के अंदर। हाँ, वनडे का अगर कहोगे कप्तान तो मैं सलमान आगा का नाम ले लूंगा। अब T20 के अंदर एक कप्तान आपने ऐसा बना दिया जिसकी अपना स्ट्राइक रेट 79 का है, तो 79 के स्ट्राइक रेट को आप कैसे कप्तान बना रहे हो? वो दूसरों के लिए क्या एग्जाम्पल सेट करेगा कि कितना तेज खेलना है उन्होंने? तो कहने का मतलब यह है कि टाइम लें, जिसको भी कप्तान बनाना है टाइम लो, कोई जल्दी ना करो, और ना जल्दी है। आगे वर्ल्ड कप में रिजवान को कंटिन्यू कर लेते, कोई मसला नहीं, उसके बाद फिर से एक साथ ही टीम से हटा देते, फिर पूरी सर्जरी कर लेते। सवाल है सलमान जी, आपने बात की तो ये भी कहा जा रहा है कि सलमान जी आपको कुर्बानी का बदला बनाया है, क्योंकि पीछे रास्ता शादाब खान के साथ किया जाना है, अगर वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनकी अपनी जगह नहीं बनती, और अगर नहीं होता टीम न्यूजीलैंड में जब भी टीम यहाँ आ सकती है, हम इंडिया घर में कैसे भाई टीम जीतेगी? तो शादाब खान की रास्ता बनाए। दूसरा सवाल ये कि आपने जो सिलेक्शन की बात की है, शाहीन और हारिस पाकिस्तान की तरफ से टॉप विकेट टेकर थे ODI में चलते हुए, आज के दोनों ODI में नहीं है, T20 में लगा दिया है। जिस तरीके से जो T20 खिलाड़ी है वो जबरदस्ती T20 में फिट हो रहे हैं, जो ODI के स्पेशलिस्ट हो रहे हैं उन्हें वहां से उठाकर T20 फिट किया जाए।
लगता है कि कुछ फैसले जो हो रहे हैं जल्दबाजी में हो रहे हैं, हड़बड़ में हो रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा किसी को। ब्रदर एक बात याद रखिएगा कि किसी भी काम करने के लिए अगर आपका अंदर, ये जो अंदर है ना, रूह कह लो, ज़मीर कह लो, अगर ये ठीक नहीं है आपकी नीयत, कसम से आपका कोई फैसला ठीक हो ही नहीं सकता। आप अपनी नीयत को ठीक करो। आपको मैं बाहर से तो नजर आ रहा हूं, अंदर से नजर नहीं आ रहा। अंदर वाला सिर्फ हाल ऊपर वाले को पता है, फैसले ऊपर से आते हैं। अपनी नीयत ठीक करो, सारे काम पॉसिबल है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जी किधर हो? आईसीसी टूर्नामेंट के बाद हमने देखा कि खिलाड़ियों की सर्जरी तो होती है, लेकिन क्रिकेट बोर्ड का जो सिस्टम चल रहा है, क्या उसकी सर्जरी भी होगी या नहीं होगी, ऐसे चलता रहेगा? यार मैं आपको एक बात बताऊं, मोहसिन नकवी से मेरी मुलाकात हुई 3-4 दिन पहले, मैं स्टेडियम में गया था मिलने। बहुत पॉजिटिव आदमी है। आई नो मीडिया में ये जब तक आप उससे 1 to 1 ना मिलो तो आप आइडिया नहीं लगा सकते। मोहसिन नकवी काम करना चाहता है, वो काम करने के लिए आया है, वो उस मोहसिन नकवी को काम करना पसंद है। सिर्फ उसको एक प्रॉब्लम ये कि वो क्रिकेट को नहीं जानता। मैंने मशवरा भी दिया है, मैंने कहा सर या वो उस तरफ आ जाए, क्योंकि 3 बड़ी जिम्मेदारियां उस बंदे के पास, और पीसीबी कोई छोटी जॉब नहीं है, एक बहुत बड़ी अलग दुनिया है। तो मैं समझता हूं कि मोहसिन नकवी साहब ने जो डिसीजन लेना है, इंटीरियर मिनिस्ट्री लेनी है, सेनेट में बैठना है, पीसीबी, एक डिसीजन लेना पड़ेगा। पीसीबी को फुल टाइम जॉब है, पीसीबी को 24/7 आपको यहाँ पे काम करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप ये सोचोगे कि आपके एडवाइजरों पे आप चल जाओगे, तो एडवाइजर आपके पास ब्यूरोक्रेट्स हैं और ऐसे लोग हैं जो जिनका क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि ये फुल टाइम जॉब है, और मेरे ख्याल में क्या पता वो डिसीजन ले लें इस हवाले से, जो भी डिसीजन उन्होंने लेना है, उम्मीद करता हूँ। लेकिन एक बात मैं बताऊँ, वो बंदा काम करना चाहता है, दैट्स इट। शायद अभी बड़ी तनकीद हुई कि मेंटोर बड़ी 50-50 लाख तनख्वाह ले रहे हैं, और लेकिन वो तनकीद भी कर रहे थे सारे चैनल्स पे बैठ के, पाकिस्तान में और बाहर में। इस वाले से आप यार मैं तकरीबन मेरे ख्याल में जो एक्सपेक्टेशन मेंटोर से थी, जो मुझे सुनने में आ रहा है, और वो एज अ मेंटोर 2-3 लोग, नाम मुझे भी नहीं पता, ना उन्होंने मुझे नाम बताए, कि 2-3 लोग जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं कर रहे। तो मे बी क्या पता उसके अंदर भी कुछ चेंजेस वगैरह लेके आए। लेकिन ऑनेस्टली आप लोगों को अगर मेंटोर की ज़रूरत है तो वो 16 साल, 17 साल, 18 साल के बच्चों के लिए ज़रूरत है, जहाँ पे आप बच्चों का माइंड सेट चेंज कर सकते हो। हर चीज़ आगे पाकिस्तान टीम में ठीक कर रहे होते हैं लोग, नहीं, जो 16, 17, 18 साल के बच्चे का माइंड सेट आप चेंज कर सकते हो। उसको आप लड़ना सिखाओ उस उम्र में, उसको आप मैच जीतना सिखाओ, उसको बताओ कि प्रेशर कैसे हैंडल करता है। तो एक प्रोसेस के थ्रू बच्चा बड़ा होते होते फिर पाकिस्तान टीम की तरफ आना चाहिए। कि उसने बहुत सारे इनके शफात करूँगा 90s के सो, तो 25 साल बाद उनको याद आ रहा है क्या? राशिद भाई लेजेंड है, कुछ भी कर सकते हैं। राशिद भाई चीते हमारे कराची भी है, कुछ भी करवा लो उनसे। थैंक यू।